हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। न्यू ईयर आ गया है और जितने भी लोग एम्बिशियस हैं वो सारे लोग गोल्स, रिजोल्यूशंस, एस्पिरेशंस की बातें कर रहे हैं और हर किसी ने अपने इस साल के लिए कुछ ना कुछ गोल सेट कर लिया है। और आई एम वेरी श्योर कि जिन लोगों ने गोल सेट किया है वो उन गोल्स को अचीव करने के लिए उसके अकॉर्डिंगली अपने रूटीन्स भी सेट किए होंगे। मैंने भी किया था, गोल बनाया, फिर उस गोल को अचीव करने के लिए रूटीन बनाया और उस रूटीन को स्टार्ट करने की कोशिश की। पर वो कहते हैं ना कि जब भी कोई नई चीज़ की शुरुआत करो, जब भी कुछ अच्छा करना चाहो, कुछ ना कुछ रुकावट तो आना ही है। तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं जब भी अपना रूटीन फॉलो करने की कोशिश करती, जो मैंने स्ट्रिक्ट रूटीन अपने लिए बनाया था, वो मैं फॉलो नहीं कर पा रही थी। जो मेरा हाउस होल्ड वर्क था वो ज़्यादा मुझे हैम्पर कर रहा था। जब भी मैं कोशिश करती अपने रूटीन को फॉलो करने की, दूसरी वे से परेशान हो जाती। कभी मेरे बच्चे मेरे पास आ जाते कुछ काम के लिए, कभी मेरी मेड की वजह से परेशान हो जाती, और कभी बस यूं ही घर के दूसरे कामों में उलझ जाती और मेरा रूटीन मैं इन ऑल फॉलो नहीं कर पा रही थी। ऐसा नहीं था कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन क्योंकि मैंने एक रूटीन बनाया हुआ था और उस रूटीन को मैं फॉलो करना चाहती थी जो मैं नहीं कर पा रही थी, उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रही थी, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी और मेरा रूटीन इतना हावी हो रहा था कि मेरी प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई थी। पर ऐसे तो नहीं रह सकती थी, कोई ना कोई सोल्यूशन तो ढूंढना था। तो सोल्यूशन ढूंढने के लिए इस बार मैंने पहले ये एनालाइज करने की कोशिश की कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या मेरे रूटीन में कुछ प्रॉब्लम है, या मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ खुद से, या मैं अपने बच्चों से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ, अपनी सराउंडिंग से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो मेरी हेल्प करे मेरे रूटीन को फॉलो करने में। तो हम जब भी इस तरह से बैठते हैं ना दोस्तों, कुछ चीज़ों को एनालाइज करने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कमाल का निकल कर ज़रूर आता है, जैसा कि मेरे साथ हुआ। सो देर किस बात की है, जल्दी से बताती हूँ कि मैंने क्या सीखा। सबसे पहले तो मैंने ये समझा कि लक्ष्य मेरा है, सपने मेरे हैं, तो इन्हें पूरा करने के लिए जो भी कुछ करना है मुझे ही करना होगा। अपने वक्त के लिए दूसरों पर निर्भर होना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। पर साथ साथ ये घर, ये बच्चे, सभी भी तो मेरे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो कुछ ऐसा करना होगा कि मेरे गोल्स के लिए भी वर्क कर सकूं और मेरा घर भी हैम्पर ना हो। और इसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका मुझे समझ में आया वो ये था कि अपना डेली रूटीन ना सेट करूं, बल्कि इसके बजाय क्यों ना एक वीकली रूटीन सेट करूं और एक चेकलिस्ट बनाऊं जिस पे कि मैं सारा कुछ लिख दूं कि मेरे क्या क्या टास्क हैं मेरे गोल से रिलेटेड, जो मुझे इस वीक में कंप्लीट करने हैं। और जिस दिन भी जो टास्क कंप्लीट कर सकूं उसके लिए एक टिक मार्क लगा लूं। तो ऐसा करके कभी मैं 1-2 टास्क, कभी मैं 4-5 टास्क ऐसा कंप्लीट करती गई। ऐसे वीकली रूटीन बनाने से, वीकली चीज़ों को करने से मुझे एक फ़ायदा हुआ कि जिस दिन मेरे पास घर के काम ज़्यादा होते थे या मेरे बच्चे मुझे ज़्यादा परेशान कर रहे होते थे, तो उस दिन मैं अपने बाकी काम थोड़े कम कर सकती थी, कुछ कम टास्क कंप्लीट करती थी। और जिस दिन मुझे ज़्यादा वक्त मिला उस दिन मैं अपने ज़्यादा टास्क कंप्लीट कर लिए। सो इस तरह से एवरीडे रूटीन ना बनाकर वीकली रूटीन बनाने से मेरा स्ट्रेस लेवल भी कम हो गया और टास्क मैंने शायद 1-2 एक्स्ट्रा ही किए। इसके अलावा एक और बहुत ही प्यारी सी सीख मुझे मिली। जब मैं काफ़ी इरिटेट हो गई थी, इतनी ज़्यादा कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, तब मैंने खुद से एक सवाल पूछा कि आखिर तुझे अपने इस लक्ष्य को हासिल क्यों करना है, क्या मिलेगा तुझे।
तो जवाब मिला कि मैं खुश हो जाऊंगी, मुझे एक संतुष्टि होगी, शांति होगी। और ऐसे जवाब आते ही तुरंत ही अगला थॉट आया कि हैप्पीनेस, ब्लिसफुलनेस, क्या ये कोई डेस्टिनेशन है? नहीं, ये तो कोई मंजिल नहीं है, ये तो सफ़र है, हमारा सफ़र, हमारी लाइफ की जर्नी। और फिर क्या, मुझे समझ में आ गया कि मुझे इन रुकावटों को भी इंजॉय करना है। अगर इरिटेट हो के, परेशान हो के कोई सपना पूरा कर भी लिया तो क्या, हर मोमेंट को एंजॉय करते चलना है। फिर चाहे अपने हिसाब से, अपने रूटीन के हिसाब से चीज़ों को कर पा रही हूँ या ना कर पा रही हूँ। और फिर क्या, मेरी तो सारी गुत्थी सुलझ गई। सच ही तो है ना दोस्तों, जब हम अपने सफ़र के हर एक मोमेंट को, हर एक पल को एंजॉय कर पाएंगे, जी पाएंगे, तभी तो वो मंजिल को पाने का भी मज़ा होगा। नहीं तो ऐसी भी क्या लाइफ है कि सारी ज़िंदगी हमने रो रो कर निकाली और जब आखिरी में मंजिल मिली तो उस पल, एक पल के लिए खुश हो गए? नहीं, इसमें तो कोई मज़ा नहीं है। मज़ा तो इसमें ही है ना कि हर एक परेशानी को, हर एक रुकावट को एंजॉय करें और सीख लें और आगे बढ़ते जाएं। तो बस ये दो मेरी लर्निंग्स थी जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। अभी के लिए बस इतना ही। अपना अपना ध्यान रखो दोस्तों, मेरे वीडियोस को शेयर करो प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही लॉग आउट करना। अपना अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।